बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में रियल लाइफ स्टोरीज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में आपने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। बुक का पेज नंबर है 90। क्वेश्चन है राइट द आंसर इन द ब्लैंक्स। अब ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने स्टेटमेंट राइट नहीं करनी, जस्ट आपने आंसर ब्लैंक पे राइट करना है। ए पार्ट है बीना सेव 4 बकेट्स ऑफ वाटर इन 1 डे। अब यहाँ पे देखें, बीना एक दिन में कितनी बकेट सेव करती है वाटर की? 4। हाउ मैनी डज शी सेव इन 1 वीक? आप बताएं एक वीक में कितना वाटर सेव करेगी। ठीक है, अब देखें एक दिन से बात हो रही है 7 डेज की। ठीक है, 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे? आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, क्योंकि 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? 7। अब बीना अगर एक दिन में 7 बकेट्स को सेव करती है, तो आप बताओ 7 डेज में कितनी बकेट्स ऑफ वाटर सेव होंगी। तो यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है 7 से, प्रोडक्ट बनेगा 28। 4 7 28। बी पार्ट है देयर आर 7 मैजिक हेड्स, यानी टोटल कितने मैजिक हेड्स हैं? 7। देयर आर 4 रैबिट्स इन ईच हेड। ठीक है, एक हेड के अंदर 4 रैबिट्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स? अब यहाँ पे देखिए, टोटल हेड 7 है, हर हेड के अंदर कितने रैबिट्स हैं? 4 हैं। आप बताएं टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हैं? यहाँ पे देखिए जी, मैजिक हेड्स कितने हैं? 7, और हर हेड के अंदर रैबिट्स कितने हैं? 4। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रैबिट्स आ जाएंगे। 7 4 28। टोटल रैबिट्स कितने हैं? 28। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 91। इस पे क्वेश्चन सी है आपके पास। देयर आर 6 स्पाइडर वेब्स। टोटल स्पाइडर वेब्स कितने हैं? 6। 7 इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन ईच वेब। देखें स्पाइडर वेब्स कितने हैं? 6 हैं, और एक स्पाइडर वेब के अंदर कितने इंसेक्ट्स हैं? 7। हाउ मैनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑल टुगेदर? आपने बताना है टोटल कितने इंसेक्ट्स ट्रैप हुए हैं। तो आप क्या करोगे? 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि टोटल स्पाइडर वेब 6 है और हर वेब के अंदर 7 इंसेक्ट्स हैं। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फाइंड करने थे, कितने हैं? 42। नेक्स्ट डी पार्ट है, और यहाँ पे स्टेटमेंट है आपके पास। देयर आर 4 विचेस, ईच विच हैज 2 ब्रूम्स। हाउ मैनी ब्रूम्स आर देयर इन ऑल? अब यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ जो विचेस हैं वो कितनी है? 4 हैं, और हर विच के पास कितने ब्रूम्स हैं? 2 हैं। ठीक है, अब आपने नंबर ऑफ ब्रूम्स फाइंड करने हैं। तो विचेस कितनी है? 4, हर एक के पास ब्रूम्स हैं 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 8। तो नंबर ऑफ ब्रूम्स कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है। आई हैव 6 आइसक्रीम कोन्स। देयर आर 3 स्कूप्स इन ईच कोन। हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम इन ऑल? अब देखिए नंबर ऑफ आइसक्रीम 6 हैं, लेकिन हर आइसक्रीम के ऊपर कितने स्कूप्स हैं? 3। तो आपने नंबर ऑफ स्कूप्स को फाइंड करना है। देखिए नंबर ऑफ आइसक्रीम 6 है और हर आइसक्रीम के ऊपर कितने कॉप्स हैं? 3। तो सिंपल 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉप्स हैं आपके पास 18। एफ पार्ट है। देयर आर 9 स्क्विरल्स, ईच स्क्विरल ईट 8 नट्स। हाउ मेनी नट्स आर ईटन? अब देखिए नंबर ऑफ स्क्विरल्स हैं 9, और हर स्क्विरल ने कितने नट्स खाए हैं? 8। आपने टोटल नंबर ऑफ नट्स फाइंड करने हैं। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नट्स जो कि 9 स्क्विरल्स ने खाए हैं कितने हैं? 72। जी पार्ट है। देयर आर 12 फीमेल कैंगरूज इन अ जू। एक जू है जिसके अंदर टोटल फीमेल कैंगरूज कितने हैं? 12 हैं।
ईच मदर हैज ट्विंस इन हर पाउच, ठीक है, और हर मदर के पाउच में कितने बेबीज हैं, ट्विंस हैं यानी 2 हैं। हाउ मेनी जॉर्ज आर देयर इन ऑल, ठीक है। अब देखें फीमेल कैंगरूज कितनी है, 12 है, और हर एक के बेबीज की तादाद कितनी है, 2 है यानी ट्विंस है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बेबीज आ जाएंगे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 24। तो 12 फीमेल कैंगरूज के कितने बेबीज हैं, 24। एच पार्ट है, देयर आर 11 trees in the park, 7 monkeys are sitting on each tree। अब देखिए एक पार्क है जिसमें टोटल ट्रीज 11 है, हर ट्री के ऊपर मंकीज की तादाद 7 है, ठीक है। आपने फाइंड करना है हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन ऑल। आपने फाइंड करना है कि टोटल कितने मंकीज हैं। सिंपल 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट आएगा 77। तो 11 ट्रीज के ऊपर कितने मंकीज बैठे हैं, 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है वर्क आउट दी सम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स। अब ये जो आपके पास गिवन सम्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और इनकी कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन नोटबुक contains 75 pages, how many pages are there in 3 notebooks। एक नोटबुक है जिसके अंदर कितने पेजेस हैं, 75। आप बताएं 3 नोटबुक्स के अंदर कितने पेजेस हैं। जब आपको एक चीज की कीमत या उसकी क्वांटिटी फाइंड हो तो ज्यादा की फाइंड करने के लिए, एक से ज्यादा की फाइंड करने के लिए आप करते हो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आपने करनी है मल्टीप्लीकेशन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें, सबसे फर्स्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है, लिखना है पेजेस इन वन नोटबुक, ठीक है। अब जो एक नोटबुक थी उसमें कितने पेजेस थे, 75। यहाँ पे राइट कर देंगे 75 पेजेस, ठीक है। अब आपने लिखना है हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 3 नोटबुक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पेजेस, अब यहाँ पे इन आएगा, पेजेस इन 3 नोटबुक्स। अब इसको आपने फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो 1 नोटबुक के पेजेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ठीक है। तो आपके पास पेजेस आ जाएंगे 3 नोटबुक्स के। 72 मल्टीप्लीकेंट है, 3 मल्टीप्लायर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 7 आर 21। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे 216। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है, यहाँ पे लिखना है देयर आर 216 पेजेस in 3 notebooks। Question number 3, there are 44 oranges in 1 crate, how many oranges are there in 5 crates। देखें एक क्रेट है उसके अंदर 44 ऑरेंजेस हैं। आपने फाइंड करना है कि अगर एक क्रेट के अंदर 44 ऑरेंजेस हैं तो 5 क्रेट्स के अंदर ऑरेंजेस की तादाद क्या है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 क्रेट। अब एक क्रेट के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं, 44। आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 5 क्रेट्स। अब देखिए एक क्रेट के अंदर 44 ऑरेंजेस हैं, 5 क्रेट के अंदर जितने ऑरेंजेस हैं उनको फाइंड करना है। तो 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 44 मल्टीप्लीकेंट है, 5 मल्टीप्लायर है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 0 2 क्या ही चला गया,
5 4 आर 22 ऐड करेंगे 22, तो टोटल कितने ऑरेंजेस बनेंगे 220, ठीक है। और ये ऑरेंजेस किस में है 5 क्रैट्स के अंदर, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे स्टेटमेंट देयर आर 220 oranges in 5 crates. Next, question number 4. There are 22 bars of soap in a box. एक बॉक्स है जिसके अंदर 22 बार्स हैं सोप की। हाउ मेनी बार्स आर देयर इन 6 बॉक्सेस? आप बताएं 6 बॉक्सेस के अंदर बार्स की तादाद कितनी है। इस क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो एक बॉक्स के अंदर कितने बार्स हैं 22, ठीक है। तो 6 बॉक्सेस के अंदर बार्स ऑफ सोप को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप इन 1 बॉक्स, ठीक है। अब 1 बॉक्स के अंदर कितनी बार्स हैं सोप की 22। नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट राइट करनी है नंबर ऑफ बार्स ऑफ सोप इन 6 बॉक्सेस। अब इसको फाइंड करने के लिए आप 22 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से। 22 मल्टीप्लीकेंट है, 6 मल्टीप्लायर है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 1 कैरी, 6 2s आर 12, 1 ऐड करेंगे 13, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स बनेंगी 132। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है। आपने यहाँ पे लिखना है देयर आर 132 बार्स ऑफ सोप in 6 boxes. Question number 5. In one day, a factory makes 42 school bags. एक दिन के अंदर फैक्ट्री में कितने बैग्स तैयार किए जाते हैं 42. How many bags will they manufacture in 7 days? आपने फाइंड करना है कि अगर एक दिन के अंदर फैक्ट्री में 42 बैग्स बनाए जाते हैं तो 7 डेज में कितने बैग्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में आप स्टेटमेंट लिखो नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर इन 1 डे, ठीक है। अब 1 डे में कितने बैग्स बने हैं 42 बैग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट राइट करनी है नंबर ऑफ बैग्स मैन्युफैक्चर इन 7 डेज, ठीक है। अब देखें इसको फाइंड करने के लिए आप 42 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से। अब यहाँ पे 42 मल्टीप्लीकेंट है, 7 मल्टीप्लायर है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 2 1 क्या ही चला गया, 7 4s आर 28, 1 ऐड करेंगे 29, तो आपके पास टोटल बैग्स कितने बनेंगे 292। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है देयर आर 292 bags manufactured in 7 days, ठीक है। तो लास्ट में हमने सर से एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है। यहाँ पे देखिए जी 7 2s आर 14 है, यहाँ 4 आएगा और 1 क्या ही जाएगा, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो बैग्स हैं वो बनेंगे 294। Question number 6. There are 168 hours in a week. How many hours are there in 2 weeks? अब देखें एक वीक के अंदर आवर्स की तादाद कितनी है 168। आपने बताना है 2 वीक्स, ठीक है, यानी 14 डेज में आवर्स की तादाद क्या है।
ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्स इन 1 वीक। अब देखें एक वीक में नंबर ऑफ ऑर्स की तादाद कितनी है, 168। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्स इन 2 वीक्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्स को 2 वीक्स में फाइंड करने के लिए आप 168 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 168 मल्टीप्लीकेंट है, 2 मल्टीप्लायर है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 1 कैरी, 2 6 आर 12, 1 ऐड करेंगे 13, 3 1 कैरी, 2 1 आर 2, 1 ऐड करेंगे 3। तो 2 वीक्स में नंबर ऑफ आवर्स की तादाद 336 और है। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट ऐड कर देनी है और स्टेटमेंट में लिखना है देयर आर 336 आवर्स इन 2 वीक्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको सिखाया जाएगा कि नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।